गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम अपना चैप्टर फिर से प्रोसीड करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे ये जो एनिमल फाइबर है वूल, वो हमें कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है और उसकी क्वालिटी को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं और उसके क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ऊल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड हमारा एनिमल फाइबर डैट इज़ सिल्क। तो ऑब्वियस आप सभी ने इसका नाम बहुत टाइम पहले मतलब अपने दादी दादा से भी बहुत आसानी से सुना होगा, सिल्क से। तो आज हम पता करेंगे ये सिल्क हमारा कहाँ से आता है और हम इसे आखिर अपने पहनने तक, उस कपड़े तक पहुंचाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेना पड़ता है। तो फर्स्ट क्या है, सिल्क इज़ अ स्ट्रॉन्ग बट लाइट एंड सॉफ्ट क्लोथ। ये क्या है, सिल्क क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन वेट में कैसा है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है। सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर, बिल्कुल सही बात है। ये भी हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि जो सिल्क हमें मिलता है वो किससे मिलता है, एक सिल्क वॉर्म से मिलता है। एंड फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म, बिल्कुल सही। एंड रेयरिंग सिल्क मोथ फॉर सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर ये भी हमने छोटी क्लासों में बहुत बार सुना है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है, ये एक बिजनेस है बहुत बड़ा, जिस इस बिजनेस में हमें क्या मिलता है, सिल्क हमें मिलती है और इसी को क्या करते हैं, सेरीकल्चर, जो कि सिल्क मोथ से हमें सिल्क देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा आज का टॉपिक सिल्क। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ सिल्क। सिल्क की आखिर डिस्कवरी कहाँ हुई थी और कैसे हुई थी। तो ये क्या बोलता है, डेवलप्ड इन चाइना। जो सिल्क सबसे फर्स्ट डेवलप हुई वो कहाँ हुई थी, चाइना में हुई थी। एंड रीच्ड इंडिया ओनली इन 300 AD, और जो 300 AD में ये इंडिया पहुंची। सिल्क मोथ वर ऑल्सो ट्रेडेड टू यूरोपियन कंट्रीज बट दे कुड नॉट सर्वाइव ड्यू टू देयर कोल्ड वेदर। मतलब यहाँ जो ये जो सिल्क थी चाइना से जो यूरोपियन कंट्री थी वहाँ भी पहुँचा, लेकिन वहाँ जो ये ट्रेड था ये नहीं चल पाया। किस वजह से, वहाँ ठंडा ज़्यादा होने की वजह से। हाउ एवर इटली बिकम सिल्क सेंटर फॉर वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो क्या हुआ, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का जो एक सिल्क सेंटर बना वो बना वहाँ इटली। वहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में सिंपल क्या होता था, वहाँ पर भी जो सिल्क मोथ है वो जीवित नहीं रह पाया। किस वजह से, ठंडे वेदर की वजह से, जिस कारण जो इटली था वो वहाँ का मेन सेंटर बन गया, किसका, सिल्क का। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ का यानी कि जिससे हमें सिल्क मिलता है उसकी आखिर लाइफ साइकिल है क्या, हमें आखिर वो कैसे मिलता है। तो इसमें सबसे ही फर्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर साइड में एक साइकिल बनी है। इसके थ्रू हम जानेंगे कि हमें आखिर सिल्क मिलता कैसे है सिल्क वॉर्म से। तो फर्स्ट क्या होता है, इसमें ये जो फीमेल सेल, ये जो आपको तितली सी दिखाई दे रही है, आप सभी होप कि आप सभी भी अपनी बुक साथ में लेकर बैठे होंगे ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फीमेल सिल्क होती है वो बहुत सारे अंडे देती है एक बार में, बहुत सारे अंडे देती है। 100 ऑफ एग्स ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। किस पर, मलबरी लीव्स पर, शहतूत के पत्ते पर। जब यही अंडों में से क्या निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, उनको बोला जाता है कैटरपिलर, उनको बोला जाता है कैटरपिलर। और वही क्या करते हैं, जब अपनी यूथ स्टेज तक आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना खाना यानी अपने ग्रो करने के लिए, अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या करते हैं, इन्हीं पत्तियों को खाते हैं। और जब वो अपनी पपा स्टेज में आते हैं, यूथ स्टेज में आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सिल्क वॉर्म। जब जैसे ही अपनी पपा स्टेज में आते हैं तो ये अपने अंदर से एक प्रोटीन क्या करने लगते हैं, रिलीज करने लगते हैं। जब प्रोटीन रिलीज करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने चारों तरफ उस प्रोटीन की कवरिंग कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। इस कवरिंग को ही क्या बोला जाता है, कोकून कहा जाता है। और यही जो कोकून है इसके ही अंदर क्या क्या डेवलप होता है, मोथ डेवलप होता है, इसको बोला जाता है सिल्क मोथ। और जब सिल्क मोथ डेवलप हो जाता है तो वो एक टाइम पर आकर ये कर देता है, इसको इसमें से निकलकर बाहर चला जाता है, इसको अपने अपने चारों तरफ से रिलीज़ कर देता है। और यही जो कोकून है इसी को ही हम क्या करते हैं, गर्म पानी में डालते हैं, और गर्म पानी में डालने पर यही कोकून क्या हमें बहुत ही सॉफ्ट सिल्क देता है। तो यही है एक पूरा प्रोसेस। इसमें से फिर वही हमारा क्या होगा, या तो फीमेल सिल्क होगा या फिर मेल सिल्क होगा, फिर से वही प्रोसेस होगा। फिर फीमेल सिल्क बहुत सारे क्या करेगी, 100 ऑफ एग्स देगी। फिर वही जो कैटरपिलर हैं क्या करेंगे, मलबरी लीव्स को खाकर बड़े होंगे। फिर सिल्क वॉर्म क्या बनेंगे, सिल्क वॉर्म बनने के बाद वो अपने चारों तरफ क्या करेंगे, प्रोटीन की कवरिंग करेंगे, उसे कोकून कहा जाता है। और उसमें से फिर एक दिन आकर मोथ बाहर निकल जाएगा और यही कवरिंग हमें चाहिए होती है। फिर वही प्रोसेस। तो ये क्या है, एक लाइफ साइकिल है किसका, सिल्क मोथ का। बात क्लियर है।
अब हम आगे चलेंगे, इस कोकून से सिल्क तक हम लोग कैसे पहुंचते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, सेरिकल्चर। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हमको सब चीज़ समझाई गई है, एग से लेकर बिल्कुल सिल्क प्रोड्यूस करने तक। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप देखेंगे, इसमें क्या होता है, जो एग्स हैं, सिल्क मोथ के जो एग्स हैं उनको केयरफुली स्टोर किया जाता है। किसको, जो फार्मर होते हैं, सिल्क मोथ फार्मर, उनको क्या करते हैं, इनके अंडों को बहुत ही सुरक्षित जगह पर एक केयरफुली तरीके से वहाँ पर रखते हैं। स्टेप 2 यहाँ पर देखेंगे, स्टेप 2 फिर वही जो फार्मर होते हैं बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर इनको किया जाता है, अंडों को रखा जाता है। कब तक रखा जाता है, उस कंडीशन में जब तक उस अंडे से कैटरपिलर बाहर नहीं आ जाते। थर्ड स्टेप में क्या करता है, अब जब कैटरपिलर बाहर आ जाते हैं तो उनको एक बैम्बो ट्री यानी कि बांस के ट्रे पर रख दिया जाता है और वहाँ पर इनको कटे हुए मलबरी लीव्स प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि ये क्या करें, उनको खा सकें। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, स्टेप नंबर 4। यहाँ पर ये क्या करते हैं, जैसे ही कैटरपिलर कोकून में कन्वर्ट होने लगते हैं, यानी कि जैसे ही सिल्कवर्म अपने चारों तरफ कोकून यानी कि प्रोटीन कवरिंग करने लगते हैं, तो इनको क्या कर दिया जाता है कि ये किस में शिफ्ट कर दिए जाते हैं, अपने पपा स्टेज में आ जाते हैं और वहाँ से ये जो बैम्बो ट्रे है वहाँ से ये क्या शिफ्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, स्टेप 5 में देंगे, एट द एंड ऑफ पपल स्टेज द मोथ कट्स द कोकून एंड फ्लाइज आउट, जो कि हम अपने लाइफ साइकिल में देख चुके हैं। जब जैसे ये पपल स्टेज में आते हैं, ये क्या करेंगे, कोकून के अपनी कवरिंग के चारों तरफ से निकलकर बाहर उड़ जाते हैं। तो स्टेप 5 में वही बताया गया, एट द एंड ऑफ द पपल स्टेज। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर क्या इसकी पपल स्टेज एंड हो जाती है और ये क्या करते हैं, यहाँ से अपनी कवरिंग के अपनी चारों तरफ कवरिंग करते हैं वहाँ से उड़ जाते हैं। नेक्स्ट, कोकून आर द स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू देयर कलर, साइज, शेप एंड टेक्सचर। फिर क्या करते हैं, जो कोकून हमारे पास होता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या अपने पास रख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप देंगे, द शॉर्टेड कोकून आर कलेक्टेड एंड इमर्ज इन बॉइलिंग वाटर टू किल द इंसेक्ट इनसाइड दैम। अब अभी क्या करेंगे, जो कोकून हमें मिल गया है उसको गर्म पानी में क्या करते हैं, उबालते हैं ताकि उसके अंदर से जो भी कीड़े हैं वो आसानी से मर जाएं। अब क्या होता है, जो भी कोकून है या फिर ये कह सकते हैं जो भी हमारा सिल्क फाइबर है वो रेडी हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और क्या करता है, सिल्क फिलामेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क। अब यहाँ से कोकून से सिल्क फिलामेंट यानी कि सिल्क के रिश्ते को निकालना क्या कहलाता है, रीलिंग ऑफ सिल्क। द रिजल्टिंग फाइबर इज नोन एज द रॉ सिल्क, इट कैन बी डाइड इनटू वेरियस कलर। यहाँ पर ये जो हमें सिल्क मिलता है ये क्या है, रॉ यानी कि कच्चा सिल्क है। कच्चे सिल्क का क्या मतलब है कि अब इस सिल्क से हम कुछ भी बना सकते हैं। ये क्या है, बेसिक मटेरियल है हमारे फैब्रिक का। ठीक है, तो इट कैन बी डाइड इनटू वेरियस कलर, तो अब हम इसे जिस कलर का चाहिए होता है उस कलर का डाई कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, सिल्क फाइबर आर देन स्पन टू गेट सिल्क थ्रेड आर वोवन टू गेट सिल्क क्लोथ। अब हम इस फाइबर से क्या कर सकते हैं, अपने कपड़े बुन सकते हैं, यानी कि फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ आज हमारा एंड होता है चैप्टर एनिमल फाइबर्स। होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इसके किसी भी पैराग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम करेंगे इसका बुक वर्क। तो आपका आज का होमवर्क है, इस पूरे चैप्टर में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं आप उनको टिक मार्क करके रखेंगे। और होप कि आप ये जो चेक योर सेल्फ के 4 क्वेश्चंस हैं, इनके जो आंसर हैं ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आज आपका होमवर्क है। ये जो 4 क्वेश्चन हैं इनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका बुक वर्क। थैंक यू।